हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल techcofinance.com। तो आज हम जानेंगे कि वर्डप्रेस में कैशे क्या होता है, उसे कैसे हटाना चाहिए और क्यों हटाना चाहिए। तो पहले जानते हैं कि कैशे क्या होता है। कैशे बेसिकली हमारी वेबसाइट की फाइल्स को सर्वर पे टेम्पररी स्टोर कर देता है ताकि हमारे साइट की स्पीड बढ़े, साइट जल्दी लोड हो जाए। इससे क्या होता है कि सपोज हमारे साइट का जो पेज है, सपोज ये ब्लॉग पोस्ट है, अब ये पोस्ट सर्वर पे स्टोर होगी, इसका कैशे बन चुका होगा ऑटोमेटिक। वो सर्वर्स ऑटोमेटिक बना देते हैं जो इसका ऑटोमेटिक कैशे बना होगा। अगर सपोज कोई इस पोस्ट को एक्सेस करे तो ये पोस्ट उसके पास जल्दी एक्सेस होगी क्योंकि उसके सर्वर पे इसका कैशे बन चुका होगा। करेक्ट, क्योंकि इसकी जो फाइल्स होंगी, इमेजेस, टेक्स्ट, जो भी फाइल्स होती है, सीएसएस फाइल्स होती हैं, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐसा कैशे बन के स्टोर हो चुकी हैं। तो इससे फाइल जल्दी लोड होगी, उसके पास पूरा ये जो भी है पूरा पेज है जल्दी लोड होगा। बट इसका नुकसान ये है कि अगर मैं इस पे सपोज इस पेज पे कोई भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करता हूँ तो उसको वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उस पे वही पुराना वाला वर्जन, जो कैशे वर्जन था, वही शो होगा। तो इसका ये नुकसान भी, बट फायदा ये है कि साइट की स्पीड बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन होगा कि भाई कैशे हटाए कैसे। तो कैश हटाने के लिए काफी सारे प्लगइन यूज हो रखे होते हैं, हम काफी सारे प्लगइन यूज कर सकते हैं। जैसे लाइट स्पीड कैशे हो गया, या अपना WP टोटल कैशे हो गया। बहुत सारे प्लगइन्स हैं। WP रॉकेट तो बेसिकली स्पीड का प्लगइन है, बट एक कैशे प्लगइन भी है। और लाइक कैशे कई टाइप के होते हैं, ब्राउजर कैशिंग होती है, पेज कैशिंग होती है, ऑब्जेक्ट कैशिंग होती है, डेटाबेस कैशिंग होती है। डेटाबेस कैशिंग का मतलब हो गया जो भी डेटाबेस मतलब एसक्यूएल फाइल्स जो होती है उनका कैशे बन जाता है। तो वो जल्दी जल्दी डेटाबेस लोड हो जाता है कस्टमर के पास, ताकि साइट जल्दी लोड और हम हमारे पास लीड आए। कैश दोनों तरफ के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब इसके दो मेथड हैं रिमूव करने के, एक है ऑटोमेटिक, एक है मैनुअली। तो पहले चलता है मैनुअली के पास। तो हम एक साइट को डैशबोर्ड लॉग इन करते हैं, है ना जी। इसका डैशबोर्ड लॉग इन करते हैं। अब देखिए, इसका कैशे मेरे पास था तो जल्दी लोड हो गया। अगर कैशे नहीं था फिर टाइम लेता। तो ये चीज़ है, कैशे से वेबसाइट जल्दी लोड भी हो जाती है, बट नुकसान है कि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं दिखती है। देखिए, जो पहला प्लगइन है उस प्लगइन का नाम है लाइट स्पीड कैशे। आप प्लगइन पे जाइएगा, वहाँ पे लिखिएगा लाइट स्पीड। आप देख सकते हैं इसके 4 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। 4 मिलियन से ज़्यादा लोग उसे यूज़ कर रहे हैं करंटली। तो मतलब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है प्लगइन का। इसलिए मेरे पास एक्टिव है। तो हम जब इसे एक्टिवेट कर लेंगे तो लेफ्ट साइड साइड में आप देखोगे लाइट स्पीड कैशे लिखा होगा, उसका डैशबोर्ड पे जाना। जब आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो आप लिखा होगा पेज लोड टाइम, पेज स्पीड, स्कोर, इस सबको सिंक कर देना। तो दिखा देगा कि हाँ भाई हमारे पेज का लोड का टाइम क्या है, स्पीड क्या है, सब दिखा देगा। CDN मतलब होगा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जैसे क्लाउडफ्लेयर है। तो ये सब बेसिकली स्पीड के लिए यूज होते हैं। CD नेटवर्क जो भी, जैसे क्लाउडफ्लेयर हो गया तो ये स्पीड के लिए होता है, क्योंकि ये हमारे साइट के फाइल्स को जगह जगह स्टोर कर देता है और वहाँ से जल्दी साइट लोड हो जाती है। तो CD यूज करना अच्छी बात है। तो हम चलते हैं पहले कैशे पे। तो यहाँ पे देखिए कि कैशे का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे जाना, कैशे पे जाना। यहाँ पे सबको ऑन कर दो पहले तो, सबको ऑन कर दोगे उसके बाद सेव चेंजेस कर देना। देन यहाँ पे लिखा होगा पर्च का ऑप्शन। पर्च का मतलब होता है कैसे डिलीट कर देना। यहाँ पे सबको ऑन कर दो, सेव चेंजेस। ठीक है, ब्राउजर ब्राउजर पे आ जाओ। ये ब्राउजर कैसे सेटिंग होती है, ऑन करके सेव चेंजेस, और कुछ नहीं करना आपको। आप इस प्लगइन का फायदा क्या कि इसमें आप इमेज भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मतलब इमेज का साइज छोटा बड़ा, मतलब जितना साइज, जितना कम साइज होगा उतनी जल्दी इमेज लोड होती है। तो ये बेसिकली प्लगइन इसलिए भी यूज होता है। सेकंड चीज है मैनुअली करने का। अब आप आइए, सपोज आपको किसी पर्टिकुलर पेज का ही कैसे हटाना हो, तो साइट को खोलना। जब साइट को ओपन कर लोगे आप देखोगे टॉप बार पे यहाँ पे लाइट स्प्लिट का आइकन बना होगा। नीचे ऑप्शन होगा पर्च दिस पेज, तो इस पे क्लिक करना और यहाँ से इसका कैसे हट जाएगा। खाली इसी पेज का कैसे हटेगा। सपोज किसी और का हटाना है, हम अबाउट पे गए, अबाउट पेज का कैसे हटाना है, सेम लाइट स्पीड पे जाना, पर्च दिस कैसे, तो यहाँ से इसका कैसे हट चुकेगा। अब सेकंड आता है कि भैया हम ऑटोमेटिक सेटअप कैसे करें कि ताकि ऑटोमेटिक हट जाए। तो अगर आपकी होस्टिंग सपोज है होस्टिंगर से है, तो होस्टिंगर में क्या है, जब आप होस्टिंगर के इसमें लॉग इन कर लोगे ना,
इस वर्डप्रेस पे जाके ओवरव्यू पे जाना। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा फ्लश कैशे का, तो इससे साइट का जितना भी कैशे होगा सब हट जाएगा। एंड सेकंड चीज़ है कि अगर हमें यहाँ से ऑटोमेटिक सेटअप करना हो, देखिए अभी हट रहा है, ये फ्लश कैशे हट चुका। एडवांस में जाना, कैशे मैनेजर में जाना, यहाँ से ऑटोमेटिक कैशे सेटअप कर दो। वो हर 30 मिनट में आपका कैशे हटाते रहेगा, फिर जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो लोगों को दिखती रहेगी। और किसी स्पेसिफिक यूआरएल को करना है तो वहाँ पे वो यूआरएल डाल दो और हट जाएगा तो कैशे भी। ठीक है, तो आप कैशे ऐसे हटा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।